दुआ बंदा करता है, तकदीर बदल जाती है। लिखने वाला अल्लाह है, बदलाने वाला बंदा है। मकसद ये है कि यही तो मैं कहता हूँ ना, शिरक शिरक तुमने लगाई हुई है कि तकदीर उसने लिख ली है, सारा कुछ उसने लिख लिया है। एवरीथिंग हैज डन, सब इज डिसाइडेड, हर चीज डिसाइडेड है। तो फिर हुक्म दुआ क्यों है? दुआ मुखल इबादा, ये सारी इबादत का जो निचोड़ है वो दुआ है। तो क्यों मेरे आका ने फरमाया, आका ने क्यों दुआएं की, अंबिया ने क्यों की, और सहाबा ने हर हर कदम पे दुआएं सिखाई। और अहले बैत का तो रात दिन मुनाजात होती थी, सारी सारी रात। अल्लाह ये तेरी रातें छोटी हैं। अहले बैत कहते हैं कि हम मुनाजात करते हैं तो रातें ख़त्म हो जाती हैं। सारी रात अहले बैत अल्लाह की बारगाह में रोते थे, दुआएं करते थे। जितने अहले बैत मुताहरीन थे, पाँचों तन आगे 14 उनमें मासूम, जो 12 इमाम उनकी और उनकी औलादें आगे, और सारे जो सही। अब तो आते सारा मामला ही बड़ा अजीब व गरीब हो गया। जो सही अहलुल बैत थे, आज भी जहाँ वो असल खून है, मुनाजात करता है, अल्लाह से डरता है, प्यार करता है, रोता है, मांगता है बार बार उससे। यही काम हम कर रहे हैं, यही काम जो भी सच्चे मुसलमान हैं वो सारे करते हैं। तो ये सारा कुछ जो ये कर रहे हैं, अगर एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, देन व्हाट इज दिस? ये दुआ क्या है फिर? फिर शिरक है ये। जब अल्लाह लिख चुका है और हम मिटा रहे हैं, उसने लिख दिया, हम दुआ मांग रहे हैं जी अल्लाह तू इंज कर दे। तो जो कुछ अल्लाह करता है तो फिर ठीक है, होने दो। एक और बात भी है, तुम ये फौज क्यों बना के रखी है तुमने? जो कुछ होने तो जो अल्लाह ने लिखा है होके रहेगा। अशकी फी बतन उम्मी या सईद फी बतन उम्मी। मेरे आका ने फरमाया बदबख्त और नेक बख्त माँ के पेट से है। कोई तालीम देने की जरूरत नहीं, कोई मदरसा बनाने की जरूरत नहीं, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत नहीं, कोई फौज तोपें गन्ने खरीदने की, एटम बम बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई एयरफोर्स, नो एयरमैन, नथिंग, कोई चीज, ना डॉक्टर, दवाई लेने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह कर रहा है। तुम दरमियान में मुशरिक बने हुए हो, अपना शिरक कर रहे हो। ये शिरक नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। 1,20,000 पैगंबर आए, ये मर्जी है। वो कुछ करके दिखाएं, मर्जी है। नबी चांद को तोड़े, मर्जी है, और सूरज को मोड़े, मर्जी है। गौसे आजम ने बेशुमार करामात सादर हुई, औरों को छोड़े आपके शहर में वलियों का बादशाह बैठे हुए, दाता गंज बख्श। क्या जब मस्जिद बनाई तो यही थे उसी वक्त बेवकूफ जो आजकल ना सोशल मीडिया पे भौंक रहे। इन्होंने कहा जी इसका तो मेराब ही टेढ़ा है। आपने मगरिब की नमाज में सबको दावत दी, आओ तुम्हारे रोटी पकाई है, खाने का सुन के वैसे ना आते हो। खाना बड़ा लजीज होता है माशाअल्लाह। दरवेशों का खाना जो है ना, लंगर बड़ा, सारे आ गए, वन पवनियाँ, टोपियाँ, और किसी ने तुरला छोड़ा हुआ, किसी ने नीचे कुछ रंग बिरंगा काम। नमाज शुरू में पहले दाता साहब मुसल्ले पे खड़े हुए तो कहा कि सामने देखो। देखा तो सामने बैतुल्ला, इधर दाता साहब का। कहा ये बैतुल्ला की तरफ रुख है मस्जिद का कि नहीं? अच्छा, इनको कोई जब और चीज़ नहीं ना मिली कि कोई खिलाफ शरा नहीं, कोई रूहानी कुव्वत में कम नहीं, ज़ाहिरी और बातिनी कुव्वत में ये बंदा ताक है जिसका नाम अली हजवेरी है। जब कोई जो इन्होंने कहा जी मेहराब डिंगा, और कोई चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने कहा आओ फिर सबको जब दिखाया सामने बैतुल्ला, उन्होंने कहा डिंगा है या सीधा है? सब मान गए, सब मान गए। अब ये क्या है? ये अल्लाह का करम जब होता है तो ये ऐसे लोग करते हैं। तो इनको अल्लाह ने खुद चाहा कि ये ऐसा करके दिखाएं कि ये काबा है, क्योंकि पता चले कि अल्लाह का कोई बंदा है जो ऐसा काम करता है। उसे क्या पता चले कि वाकईतन कोई अल्लाह है जिसका बंदा है, और ये उसका बंदा ये कर रहा है। ये अल्लाह की शनाख्त होती है इसमें, ये मार्फत इलाहिया के बाब खुलते हैं इसमें।
अल्लाह की पहचान होती है कि वाकई उसका कोई बंदा था जिसने उसका कुछ दिखा दिया, तो उसका जिसका उससे तल्लक हो ना, तो उसका कुछ ना कुछ वो जाहिर होता रहता है। और बहुत कुछ जाहिर होता है। थोड़ा सा मैं कहता हूँ अकल हो तो वो देखे, किसी फकीर की सोबत को अटेंड करे तो देखता रहे तो उसको खुद समझाना शुरू होगी कि वो बिल्कुल अजीब व गरीब चीज़ें सादर होती हैं अल्लाह की मर्जी से। तो ये जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, और जो वो चाहेगा होता रहेगा। ये उसने चाहा कि करामत का ज़हूर हो, करामात का, तो औलिया अल्लाह के हाथ से तब हुई। वो न चाहता तो ज़हूर वज़ीर करामात न होती हरगिज़। तो इस तरह ये शिरक नहीं होता। इसको शिरक समझ के जो बैठ गए हैं, इन्हीं से पूछें कि इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ते हो, नमाज खुदा की पढ़ते हो, इमाम उठता है तो तुम भी उठ जाते हो, वो बैठता है तो तुम भी बैठ जाते हो। तुम तो आज़ाद थे, आज़ाद हो के अल्लाह को याद करने वाले, जिक्र करने वाले थे। तुम किसी की इत्तिबा में, पाबंदी में उठ बैठ रहे हो, फिर कहते हो कि हम शिरक नहीं करते, हम सिर्फ तुझको मानते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन हम रकू से सीधे नहीं हो सकते कि अगर इमाम की मदद हासिल ना हो, सजदे से सर नहीं उठा सकते कि अगर इमाम मदद न करे, तकबीर ऊला हम नहीं कह सकते कि इमाम की मदद ना हो हाथ उठा के, हम सलाम ही नहीं फेर सकते जब तक उसकी मदद सलाम फेरने में ना हो। ये ऐसा है, ये उसकी मर्जी है कि इमाम के पीछे इक्तिदा उसकी है। इसी तरह मुर्शिद के पीछे मैखाना उसका है, आस्ताना यार का है, मैखाना परवरदिगार का है। इसी तरह ही है। जब उसके पीछे तुम उठते बैठते हो तो नमाज हो जाती है, वो तो फर्ज है, इबादत है, और अल्लाह की खालस इबादत है। और ये तो रूहानियत है, उसके बाद का दर्जा है। इसमें इक्तिदा अल्लाह तक ले जाए तो ये शिरक नहीं है, ये ऐन असूल है और ऐन जायज़ है, और ये ऐन तौहीद है, और ऐन ये रिसालत का मग़ज़ है और वलायत का मग़ज़ है। ये इसी तरीके जंगों में भी अमीर की इताअत है। बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, मैंने सारा पहले बयान किया कि जो कुछ होना है वो हो गया। ये सारा कुछ अल्लाह की मर्जी से है, वो चाहता है, उसने चाहा है। सारा कुछ देखा नहीं कि इब्राहिम जिंदा कैसे करता हूँ, मुर्दों को साथ, परिंदों को हिला, टोटे कर। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, टाइम नहीं, पहले लेट हो गया। तो फिर उनको बुला, फिर वो आएंगे। जब आए तो कहा मैं ऐसे मारता हूँ, ऐसे जिंदा करता हूँ। तो करता तो अल्लाह है, तो कर इब्राहिम रहा है अलैहिस्सलाम। तो ये अल्लाह की मर्जी होती है, तो इस तरह होता है। ये जो कुछ भी किसी के पास जाता है मुस्तफीज होता है। ये सारा अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। अब ये देखना है कि वो अच्छी जगह पे जा रहा है या बुरी जगह पे जा रहा है। अगर अच्छी जगह पे जा रहा है तो वो खुदा की जगह है, बुरी जगह पे जा रहा है तो उसने दो रास्ते कह दिए हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कि एक वो रास्ता जो इनाम याफ्ता का है, एक वो जिन पे गज़ब है। अब अल्लाह का अमर एक ही है, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अगर वो इनाम याफ्तों पे जा रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर दूसरी तरफ जा रहा है तो वो मग़ज़ूबीन का है। ये अब तलाश तुमने खुद करनी है कि वो जा कहाँ रहा है, लेकिन है सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही। तो इसमें कोई शिरक या कोई चीज़ शामिल हो ही नहीं सकती। किस तरह ये करते हैं, कुछ समझ से बाहर है। कुरान नहीं पढ़ा, सारे का सारा कुरान बार बार यही चीज़ें बता रहा है। क्यों किससे बयान हुए अम्बिया के? अम्बिया को छोड़ो, गाय का सूरह बकरा, गाय की सूरत है, वो गाय का भी जिक्र है उसमें, है जी। वो क्यों बयान किया गया? बनी इसराइल का जिक्र है, सारी कौमों पे फजीलत दी, सारा कुछ किया। ये कुछ मन्नो सलवा उतरता था, सारा कुछ। ये क्यों खूबसूरत किस्से बयान करने वाली किताब इसने क्यों बयान की? ये इन चीज़ों का सहारा क्यों लिया? वो तो सहारा देने वाला है। हाँ, वो सहारा देने वाला है। उसने हमें इन लोगों का, अंबिया का, औलिया का सहारा उसने दिया। हमने उसकी अताअत करते हुए अंबिया औलिया का सहारा लिया और हमने अपनी जिंदगियों को संवार लिया। ये उसकी मर्जी है और यही तौहीद है, यही तौहीद है।